भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक ऐसी बात थी जिसने पूरे जिले को हैरान कर रखा था। गांव गरीब था, कच्चे घर थे, कई परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन एक चीज पूरे इलाके में मशहूर थी, सूरजपुर का स्कूल। कारण ये नहीं था कि वहाँ कोई बड़ी इमारत थी, ना ही वहाँ आधुनिक सुविधाएं थी। असल वजह कुछ और ही थी। उस गांव का कोई भी बच्चा कभी स्कूल से छुट्टी नहीं करता था। बारिश हो या आंधी, तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड, हर बच्चा रोज समय पर स्कूल पहुंचता था। ये बात इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जिला शिक्षा विभाग तक इसकी चर्चा पहुंच गई। इसी कारण वहां एक नए शिक्षक अभिषेक सर की नियुक्ति हुई। पहले ही दिन अभिषेक सर हैरान रह गए। सुबह के केवल 7 बजे थे, लेकिन स्कूल के बाहर बच्चों की लंबी कतार लगी हुई थी। कुछ बच्चे तो आधा घंटा पहले ही पहुंच चुके थे। कक्षा शुरू हुई। पूरे स्कूल में एक भी सीट खाली नहीं थी। उन्होंने सोचा, शायद यहाँ पढ़ाई बहुत शानदार होती होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें समझ आया कि पढ़ाई तो बाकी सरकारी स्कूलों जैसी ही थी। फिर ऐसा क्या था जो हर बच्चे को रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित करता था? एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम लोग रोज स्कूल क्यों आते हो? बच्चे मुस्कुरा दिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक लड़का बोला, सर, आपको खुद पता चल जाएगा। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी पूछा, लेकिन वे भी मुस्कुराकर बात टाल देते। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी पुराने राज को संभाल कर बैठा हो। एक शाम स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी की सफाई करते समय उन्हें धूल से ढका एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर लिखा था, इसे केवल वही शिक्षक खोले जो बच्चों के भविष्य की चिंता करता हो। अभिषेक सर चौंक गए। उन्होंने सावधानी से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। नीचे नाम लिखा था, मास्टर दयानंद। यह वही शिक्षक थे जिनका नाम गांव में बड़े सम्मान से लिया जाता था। अभिषेक सर ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लगभग 25 साल पुरानी बातें लिखी थीं। उस समय सूरजपुर के बच्चे स्कूल नहीं आते थे। अधिकतर बच्चे खेतों में काम करते थे, कुछ मवेशी चराते थे, कई बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे। मास्टर दयानंद ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन एक घटना हुई। उनकी कक्षा का सबसे होनहार छात्र मोहन पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने चला गया। कुछ साल बाद मोहन एक हादसे में दुनिया छोड़ गया। उस दिन मास्टर दयानंद बहुत रोए। उन्हें लगा कि यदि मोहन पढ़ता रहता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसी रात उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने पूरे गांव की बैठक बुलाई और कहा, आज मैं आप सबसे एक वादा चाहता हूं। आने वाले समय में इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा। गांव वालों ने उनकी बात मान ली, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने स्कूल के आंगन में एक बरगद का पेड़ लगाया है। जिस दिन कोई बच्चा स्कूल छोड़ देगा, उस दिन इस पेड़ की एक शाखा काट दी जाएगी। अभिषेक सर ये पढ़कर हैरान रह गए। अगले दिन उन्होंने स्कूल के बीचों बीच खड़े विशाल बरगद के पेड़ को देखा। वो पेड़ पूरे गांव की पहचान था। उसकी एक भी शाखा कभी नहीं काटी गई थी। फिर उन्होंने डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, यदि ये पेड़ हरा रहेगा तो समझना कि इस गांव के बच्चों के सपने भी जिंदा है। डायरी के आखिरी पन्ने में एक और रहस्य था। मास्टर दयानंद ने अपनी पूरी बचत से एक छोटी छात्रवृत्ति शुरू की थी। शर्त सिर्फ इतनी थी, जो बच्चा पूरे साल बिना छुट्टी किए स्कूल आएगा, उसकी आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन असली ताकत छात्रवृत्ति नहीं थी। असली ताकत वो वादा था जो पूरे गांव ने मिलकर किया था। सालों तक माता पिता ये कहानी अपने बच्चों को सुनाते रहे। फिर वही बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को सुनाने लगे। धीरे धीरे ये केवल कहानी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की परंपरा बन गई। कुछ दिनों बाद अभिषेक सर ने पूरी डायरी बच्चों को पढ़कर सुनाई। कई बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार पता चला कि उनके स्कूल की ये परंपरा कैसे शुरू हुई थी। उस दिन छुट्टी के बाद एक छोटी बच्ची बरगद के पेड़ के पास गई। उसने पेड़ को छूकर कहा,
मैं कभी स्कूल नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके बाकी बच्चों ने भी वही वादा दोहराया। अभिषेक सर दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। अब उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। ये स्कूल इसलिए महान नहीं था कि वहाँ बड़ी इमारत थी। ये स्कूल इसलिए महान था क्योंकि वहाँ पढ़ाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक वादा थी, और उस वादे को निभाने के लिए पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ खड़ा था। शिक्षा। एक सच्चे शिक्षक की मेहनत केवल एक छात्र नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। जब पूरा समाज शिक्षा को अपना कर्तव्य मान ले, तब कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाता। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक व ऐसे ही और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगली कहानी में।